दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ईरान में बेसिक जो इंसान की ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उसको लेकर इतने दिनों से ईरान जल रहा है, तो शायद आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा सच है कि ईरान में लगातार हिंसा हो रही है और लोग मर रहे हैं, फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। हालाँकि आज तो अमेरिका के दबाव के बाद ईरान की ओर से ऐसा आया है कि किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके की हिंसा ईरान में भड़की और इसकी जो वजह है ना, आप और हम बहुत अपने आप को कृतज्ञ महसूस करने चाहिए कि हम इस स्थिति में हैं कि हमारे यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो ईरान की स्थिति है, ये बेहद डराने वाली है। देखिए, ईरान में हिंसा चल रही है और इसको लेकर एक नया रुख सामने आया है, और वो ये है कि ईरान के हिंसा को लेकर पाकिस्तान के कनेक्शन बताए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के हैंड ग्रेनेड मिले हैं, अमेरिका के हथियार मिले हैं, 2500 की मौत की जिम्मेदार पाकिस्तान की आर्मी को ठहराया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का कनेक्शन है ईरान में जो हिंसा भड़क रही है उससे। देखिए, ईरान की जो अभी हालिया स्थिति है, अहमद अब्बास है, ईरान की राजधानी तेहरान के व्यक्ति हैं अहमद अब्बास। उनका जो कहना है, वो कहते हैं कि देखिए, हमारा जो गुस्सा है, ईरान में जो हिंसा है, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो आक्रोश था लोगों के अंदर, जो सवाल था, वो था महंगाई को लेकर। लेकिन जो ईरान में हो रहा है, ये बड़ी बात अहमद अब्बास, जो ईरान की राजधानी के तेहरान के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया है कि ईरान में इस वक्त जो हो रहा है, ये हमारा मुद्दा था ही नहीं। हमारा मुद्दा महंगाई से लड़ना था। लेकिन जो ईरान में हो रहा है, वो आम लोगों का गुस्सा नहीं है, बल्कि ये साजिश है। अहमद अब्बास बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि ईरान में इस वक्त जो हो रहा है, ये साजिश के तहत हो रहा है। और ये ईरान के लोगों का गुस्सा नहीं है, बल्कि कुछ लोग जो है, प्रदर्शन तो देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट, ये हक है, ये अधिकार है। प्रदर्शन लोग करेंगे, सवाल रहेंगे तो प्रदर्शन होंगे, सवाल पूछे जाएंगे सत्ता से। लेकिन प्रदर्शन के बीच जो लोग घुस रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, जिनके वजह से हिंसा भड़क रही है, लोग मर रहे हैं, ये ईरान के लोगों का करना नहीं है। देखिए, ऐसा कहना है अहमद अब्बास का कि जो रश्त शहर है, वहाँ का पूरा जो बाजार, जो ईरान का जो बाजार लगता है, उस पूरे के पूरे बाजार को जला दिया गया। और इसके पीछे अहमद अब्बास का कहना है कि अमेरिका और इजराइल का भी बहुत बड़ा हाथ है। और ये तमाम जो बातें हैं, ये कहना है अहमद अब्बास का। देखिए, जो ईरान में प्रोटेस्ट जो चल रहा था, जिस चीज को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, वो महंगाई से जो लोग परेशान हैं, ये महंगाई को लेकर के ये लड़ाई थी ईरान के लोगों की। और महंगाई भी कैसी, पेट्रोल की कीमत 15 से बढ़कर 25 रुपए हो गई, रोटी 15 रुपए में। अब रोटी जो है, मतलब एक रोटी की कीमत 15 रुपए। और इसके विरोध में देखिए, 28 दिसंबर 2025 को जो लोग हैं ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर उतरे थे, और उन्होंने अपना जो है जो उनके सवालात थे, वो सवाल जो है सरकार से पूछने शुरू किए। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के दखल से जो प्रोटेस्ट है, वो हिंसक हो गया। और देश में बीते 17 दिनों में 2500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये तमाम तरह की जो बातें हैं, ये सामने आ रही हैं। अब देखिए, भारत के एक सीनियर जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है, कमर आगा, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का भी इसके पीछे कनेक्शन बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो कुछ लोग जो जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान में हुई है। और वे कहते हैं कि ये हिंसा जो है, ये जो ईरान में जो हिंसा भड़की है, इस हिंसा का जो पैटर्न है, यानी ये हिंसा जैसी दिखती है, ये बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी, ये ठीक वैसी ही हिंसा दिखाई नजर आती है। देखिए, एक और जो बड़ी बात यह है कि ईरान में पूर्ण रूप से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, यानी कि ईरान के लोग बात नहीं कर सकते हैं, ईरान के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ऐसे तमाम चीज़ों का जो एक संचार का माध्यम है, वो बिल्कुल तरीके से ध्वस्त हो चुका है। किसी तरीके का कोई संचार की सुविधा नहीं है, बात नहीं हो सकती है, इसीलिए ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। तमाम तरह की जो बातें आ रही थी। लेकिन वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं, उनका ऐसा कहना है कि एक समय पर ईरान की जो स्थिति हो गई थी, एक प्रोटेस्ट जो आगे चल करके जिसने आग का हिंसक रूप ले लिया, जलने लगा शहर, लेकिन अब जो है, अब सब कुछ
मतलब सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है प्रदर्शन करने वालों ने। ये कहा जा रहा था कि 25 मस्जिदों को भी आग लगा दी थी, शॉपिंग सेंटर्स पर हमले कर दिए थे, ईरान के जो बाजार हैं उसको जला दिया गया था। और ये भी कहना है कि ये लोग जो कर रहे थे ये ईरान के थे ही नहीं, बल्कि ये भड़काई गई हिंसा थी, जो प्रदर्शनकारियों के साथ लोग घुल मिलकर ऐसा कर रहे थे। और ये भी खबरें आई थी कि जो फायरिंग हुई थी जिसमें लोगों की मौतें हुई थी, उसमें ये भी खबर आई थी कि सुरक्षा बल जो हैं उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की थी, गोलियां चलाई थी, जिसमें और ये पूरे प्रदर्शन में सुरक्षा बल की ओर से भी लोगों की मृत्यु हुई थी, जान गई थी। और साथ ही साथ ईरान में जो प्रदर्शन कर रहे लोग थे उनकी भी जाने गई थी। अब प्रोफेसर जाफरी हैं ईरान के, उनका कहना है कि ईरान सरकार पर बहुत दबाव है, प्रदर्शनकारियों के पास हथियार है, सरकार उनके खिलाफ सख्ती करती है, तो दूसरे देश इसे मानवाधिकारों का हनन बताएंगे। अगर नरमी बढ़ती जाती है तो कहा जाएगा कि सरकार कंट्रोल नहीं कर रहा चीजों को। तो ये तमाम तरीके की बातें जो है वो ईरान से बाहर निकल के आ रही थी। लेकिन इसका जो है पाकिस्तानी कनेक्शन और इजराइल और अमेरिका के साथ भी ये भी कहा जा रहा था कि इजराइल अमेरिका ने मिलकर ये पूरा का पूरा ये जो दंगा भड़काने का काम किया है। कल भारत की ओर से एडवाइजरी जारी हुई थी जिसमें ये कहा गया था, लगातार ये बातें आ रही थी कि जो भी लोग ईरान में हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करें, ईरान से भारत लौटने की कोशिश करें। और साथ ही साथ अगर वो नहीं आ सकते हैं तो प्रदर्शन के बीच ना पहुंच जाएं, प्रदर्शन का हिस्सा ना बने, और साथ ही वहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। ये तमाम तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। जो भारत की ओर से जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसमें ये सब तमाम तरह की बातें हमें सुनने को मिली थी। अब ये भी कहा जा रहा था कि जो दुकानदार हैं उनका प्रदर्शन चल रहा था, सरकार को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तो पूर्ण रूप से ईरान में कब तक स्थिति ठीक होगी, कब तक चीजें सामान्य होंगी, कम्युनिकेशन कब वापस आएगा और पूर्ण रूप से क्यों हुआ, कैसे हुआ, ईरान के लोगों से हमें कब ये जानने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर को लेकर आपकी राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।